एक बार जोरदार तालियों से इन नन्हे बजने मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे सुन सुन वासे नहीं खेलो गावरे जाके यशोदा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा जरा लुक छुप के तकिया ना मोही कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा जरा नैना से ना छोड़ा मोही कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा सुनी जो तेरी मुरली चली रे चली रे चलती पिया मोरी ओ जुलमी गाँव तेरे ही गीत ले मैं तेरी हो गई चढ़ गई तेरी फिक्रे Every time you're unhappy, all it is a thought that reality should be different than the way it is. Without this thought, there is only the pure nature. जोरदार तालियों से अभिनंदन जोरदार तालियां से अभिनंदन करेंगे अभी दीदी जी सम्मानित कर रही है आप सभी महानुभाव एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ये शुभरापन थैंक यू अब इस माइक को हम दीदी जी को सौंपते हैं थैंक यू ओम शांति तो मन ना लगा है पर मुझे ऐसे कहना है हमारे ना हो पाया उसे तो की बगिया खिली है मुझे राह रुहानी मिली खुशियों की बगिया खिली है मुझे राह रुहानी मिली है रोम रोम गाए मन ये हर्षाए रोम रोम गाए मन ये हर्षाए प्रभु प्रीत की शम्मा
चलना होगा, शाबाश, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जो भी रुका फिर गया वो खबर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समेटी है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चलता चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बहुत सुंदर। खुद के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। तो गीत में क्या संदेश मिला कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गतिशील रहिए, चलते रहिए, समय परिवर्तनशील है, चलने वाला अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। चलने का नाम जीवन है और रुकना तो एक मौत के समान है। बैठिए। अच्छा, अब एक बात करिए। दूसरी बात, खुश रहने का नुस्खा बता रहे हैं। जरा सब अपना हाथ ऐसे करिए, जरा ऐसे स्ट्रेट एकदम करिए, करिए सीधा, अच्छे से। अब मैं आपको अगर होमवर्क दे दूं, सब ऐसे रखिए कि सिर्फ 15 मिनट इस हाथ को ऐसे ही रखना है, नीचे मत करिए अभी। तो क्या ये संभव है कि इतना सा भी नहीं हिलाना है, ऐसे ही रखना है? रखे रखो, अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए। अब अगर कह दो कि सिर्फ आज सारी रात ऐसे ही खड़े रहना, एक रात की तो बात है। देखो लोगों ने ऐसे कर लिया, ऐसे थोड़ी बोल रहे, हम तो ऐसे बोल रहे हैं। करो करो बहने, करो करो सभी जगह। सिर्फ एक रात आप ऐसे रख सकते हैं? नहीं। तो एक हाथ कर लीजिए नीचे। एक रात सिर्फ 15 मिनट हम ऐसे नहीं रख सकते पकड़ के। और हमने अपने मन पर, बुद्धि पर कितनी बातों को और कितने वर्षों से पकड़ के रखा है। हाथ को हम ऐसे नहीं पकड़ सकते 15 मिनट भी। अभी लोग कोई ऐसे कर रहे थे, कोई ऐसे कर रहे थे। और अगर जबरदस्ती हम कह भी दें ऐसे आपको रखना है 15-20 मिनट, तो क्या होगा? क्या होगा? दर्द होगा ना। तो ये तो शरीर में दर्द होगा। सुन रही है बहनें अच्छे से, इधर उधर नहीं देखिए, सारी बातों को ध्यान से सुनिए। हाथ को ऐसे रखने से शरीर में दर्द हो गया और सिर्फ 15 मिनट ही बोला था। कई तो ऐसे ही रख रहे थे। तो कितने सालों से किस किस की बातों को मन पर पकड़ के रखा है, बुद्धि में पकड़ के रखा है,
इसने मुझे ऐसा कहा। तो सोचिए हमारे मन पर, बुद्धि पर कितना दर्द बढ़ता जा रहा है और उसका असर शरीर पर भी आ रहा है। क्या क्या पकड़ के रखा हमने? किसी ने गलत व्यवहार कर दिया। अच्छा ये बताइए, किस किस ने कितनी बातें, किस किस की बातें, कौन कौन सी घटनाएं, क्या क्या व्यवहार, किसी के शब्द 5 साल से पकड़ के रखे? कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, सब देखेंगे ना, अरे दीदी क्या करेंगे। किसी ने 10 साल से पकड़ के रखा है। तो 5 साल से पकड़ के रखा माना कब से आपको दर्द शुरू हुआ? 5 सालों से उस बात का वजन, उस घटनाओं का वजन बीमारियों के रूप में आपको आ रहा है। किसी ने 15 सालों से व्यवहार पकड़ के रखा है और कई तो कहते हैं जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो मत भूलिए। नुकसान किसको हो रहा है? डायबिटीज किसको हो रही है? ब्लड प्रेशर किसका बढ़ रहा है? माइग्रेन किसको हो रहा है? एसिडिटी, अल्सर किसको हो रही है? जिसने कहा उसको नहीं, जिसने पकड़ के रखा उसको हो रहा है। पूछो आप जरा, आप सोच विचार के हाथ उठाओ, ऐसे नहीं उठाओ। 5 साल से जिसने बातों को पकड़ के रखा वो उठाना जरा। 10 सालों की बातों को, 15 साल। अब आपका क्या विचार है? इस बातों को पकड़ के जीवन जिए या जैसे हाथ नीचे रख दिया वैसे नीचे रख दिया? आज बात क्या विचार है? सिरसा बाजार वालों का क्या विचार है? क्या विचार है बोलिए। नीचे रख दें? चलो, बाबूजी कह रहे हैं आगे आगे बैठे, बोले नीचे रख देना। तो कैसे रख दें? हाथ तो सरल है नीचे रखना। अब सुनिए, कोई बात जीवन में हो गई, बहने ध्यान से सुनिए, तो ये सोचिए, पूछिए अपने से, क्या वही बात, वही दृश्य, वही घटना जीवन में वैसा का वैसा ही सीन क्या दोबारा लौट कर आना है? बोलिए, आना है? नहीं। तो फिर बार बार उस सीन की रील खोल खोल कर उस बात को याद कर करके मैं दुखी क्यों हूं? ठीक है, किसी ने कुछ बात कह दी, उसको आपकी इच्छा है आप 1 दिन तक याद रखें, 1 सप्ताह तक याद रखें, 1 महीने तक याद रखें, 1 साल तक याद रखें, या तुरंत भूल जाएं। अच्छी बात नहीं, कड़वी बातों की बात चल रही है। तो आज हम यहाँ से एक संस्कार बनाएंगे अपना। घर परिवार में, रिश्तों में कोई कुछ कह देता है तो मैं क्या संस्कार बनाऊं? कितने समय में बात नीचे रख दूं, कितने समय में भूलूं? जो कहते तुरंत, वो हाथ उठाओ जरा। जो कहते 1 दिन तो पकड़ के रखूंगी, वो हाथ उठाओ। बहनें समझ नहीं रही, सब में हाथ उठा रहे हैं। जो कहता 1 सप्ताह तक तो किसी के शब्दों को पकड़ के रखना चाहिए, वो हाथ उठाओ। तो तुरंत नीचे रखना माना हम एक संकल्प करें, मेरे जीवन का लक्ष्य शांति है, खुशी है, प्यार है।
किसी ने कुछ गलत शब्द मुझे कह दिए, गलत व्यवहार कर दिया। हर बात को कहते तुल नहीं देना है, उसके लिए ये शब्द मुख पे रखो, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। समझ रहे? मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, चलो रोज का उदाहरण लो। बहुत सुंदर सोफा है, चाय गिर जाती है पीते पीते, आप कितने समय में साफ करेंगे? क्या सोचते हैं? मैंने बताओ, नया सोफा लाए घर में, कितने समय में साफ करते हैं? कितने समय में? जवाब ही नहीं दे रहे। तुरंत। ऐसा तो नहीं सोचते ना कल सर्वेंट आएंगे वो कर देंगे। ऐसा नहीं सोचते कि दिवाली आई तब करेंगे। तो किसी ने कुछ गलत कह दिया, कड़वे वचन बोल दिए, खराब व्यवहार कर दिया, तुरंत डिलीट, तुरंत साफ। जो ऐसा संस्कार बनाना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाएं। तो फिर तो बहुत अच्छा, तुरंत हाथ नीचे रख दिया तो आपको दर्द नहीं हुआ, और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पकड़ के रखा तो दर्द हुआ। तो तुरंत किसी की बात को हमने भूल गए तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस ही नहीं है, एसिडिटी बढ़ेगी नहीं, माइग्रेन होगा ही नहीं। तो खुश रहने के लिए बातों को पकड़ के नहीं रखना है। डॉक्टर्स कहते हैं जो कड़वी बातों को, यादों को पकड़ के रखते हैं उनकी धमनियों में भी कोलेस्ट्रॉल पकड़ लेता है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस 1.5 घंटे के लिए सभी कृपया मोबाइल या तो साइलेंट रख दें या पूरा स्विच ऑफ। एक आध्यात्मिक माहौल में हम बैठे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कई भाई मोबाइल, व्हाट्सएप ये सब चेक कर रहे हैं। तो ये तो आप पूरा दिन आपके पास है, 1.5 घंटा जो आप सुन रहे हैं पूरी बातें अंदर जाए। किसी को बहुत अर्जेंट है तो साइलेंट मोड पे कर दें, पर ये ऐसे ऐसे तो थोड़ा रोक दो, ठीक है? अच्छा, आपके फायदे के लिए आ रहे हैं ना आप सभी। अब हम आपको आज के लेसन की बहुत मुख्य बात सुना रहे हैं। खुश रहने के लिए आज का इंजेक्शन देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक व्यापारी नदी किनारे खड़ा था। उसने एक संत से पूछा कि संत जी, मुझे जीवन में खुशी मिल ही नहीं रही है, और मुझे एक प्रश्न है कि पूरे जीवन काल में खुशी मिलेगी भी या नहीं, मैं दुविधा में हूँ, मुझे आंसर दीजिए। तो संत ने उसको कहा कि तेरी समस्या का समाधान नदी के उस पार है, हम दोनों को नदी पार करनी पड़ेगी, और नदी पार करने के लिए नदी का पानी सूख जाए उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। उसने संत को कहा कि संत जी, ये नदी हमेशा बहती रहती है, इसका पानी कभी नहीं सूखता है। उसने कहा कि अगर हमें नदी पार करनी है तो बहती नदी के बीच से ही रास्ता बनाना होगा, वरना जिंदगी भर हम नदी के पानी के सूखने की प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। तो संत ने उसको कहा, आप सुनिए, इंपॉर्टेंट बात,
कि तुम्हें जीवन में अगर खुश रहना है तो जो कुछ तुम्हारे जीवन में सीन चल रहे हैं, दुख सुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, निंदा स्तुति, उसके बीच में से ही खुश रहने का रास्ता खोजना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। समझा? क्या समझा? जो कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है, सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख दुख, अच्छा स्वास्थ्य व्याधिग्रस्त जीवन, इसी के बीच में से ही खुश रहने का रास्ता खोजना होगा। आपने समझा नहीं तो हर जगह तालियां बज जाती है इस पे तो, या तो फिर इतने मगन हो गए कि सुनने में व्यस्त हो गए मजे से। अब सुनिए ध्यान से इस बात को। हम तो एकदम सरल हिंदी बोल रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं ना, कोई इंग्लिश यूज नहीं हो रही है। कोशिश कर रहे हैं एकदम सरल, ताकि आप उस चीज को अच्छे से अपने अंदर उतार लीजिए। देखिए, मानव जीवन में समय बदलता रहता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति ना हो तो मैं खुश रहूं, ये परिस्थिति जीवन से चली जाए तो मैं खुश हो जाऊं, ये वातावरण बदल जाए, ये समस्या चली जाए तो मैं खुश हो जाऊं, लोग मुझे कुछ ना कहें तो मैं खुश रहूं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ये जीवन है, इसमें कभी अच्छा स्वास्थ्य चलेगा, कभी व्याधिग्रस्त जीवन होगा, कभी लोग आपका मान रखेंगे, कभी अपमान भी करेंगे। जरूरी नहीं है हर कोई आपकी बात को 100% वैसे स्वीकार करेगा। कोई आपकी बात को मान लेंगे, कोई नहीं भी मानेंगे। पर इन सब के बावजूद आज दृढ़ता पूर्वक अपने मन में एक विचार डालिए, मुझे बहुत खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। जो इस विचार को डालने के लिए उत्साह में है वो हाथ उठाइए। क्या विचार हुआ बोलिए तो, बोलिए मेरे साथ, मुझे बहुत खुश रहना ही है। बोलिए, जब तक जीना है खुश रहना ही है। बहुत सुंदर। अच्छा, एक प्रश्न पूछती हूँ, बहने बताना इधर से, खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। बहुत अच्छा, सबने एक ही जवाब दिया। अब अगर मैं ये सोचती हूँ ये व्यक्ति ना हो तो खुश रहूं, ये परिस्थिति ना हो तो मैं खुश रहूं, तो ये बिल्कुल गलत है। अपनी खुशी का रिमोट, खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है। ध्यान से सुनिए, बातों का क्या है, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, कि हमेशा ही बैठ जाती है आपके पास। बातें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, तूफान, विघन, ये तो मेहमान है। मेहमान जाने के लिए आता है, तो ये आएंगी और जाएंगी, पर मुझे
इनके पीछे अपने खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। पक्का? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी हम पक्का और करवाएंगे, ऐसे नहीं होता है क्योंकि भूल जाते हैं। यहाँ आप सुन रहे हैं, बाहर निकलेंगे और कोई थोड़ा सा आपका अपमान कर देगा और क्या हो जाता है? खुशी गुम। एक दिन आप चेक करिएगा, एक ही दिन, कल, अभी से लेकर कल यहाँ आने तक किन किन बातों में मेरी खुशी जाती है। आप देखेंगे छोटी छोटी बातें होती है, तो आज संकल्प ले लो, छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत खुशी को गंवाना नहीं है। छोटी छोटी बातें होती है ना? किसी ने आपके हिसाब से काम नहीं करके रखा, किसी ने मनपसंद भोजन नहीं बनाया, थोड़ा सा भोजन ऊपर नीचे हो गया। थोड़ा जरूरी तो नहीं है ना कि सब आपके हिसाब से बिल्कुल काम करके रखें। तो क्या संकल्प हुआ? सुनिए, बातें आएंगी और चली जाएंगी, समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, पर मुझे अपनी खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। आप क्या समझते, आज के समय में खुशी सबसे बड़ा खजाना दौलत है या नहीं? अरब खरब भी है और खुशी नहीं है तो जीवन नीरस है, और कुछ नहीं है, खुश रहता है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाती है। तो मानते हैं खुशी सबसे बड़ी दौलत है, खुशी सबसे बड़ी दवा भी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कोई बीमारी आई है, खुशी में अगर आप हैं तो बीमारी जल्दी विदा हो जाती है। ध्यान से सुने, जब आप खुश रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल निकलता है, एंडोर्फिन्स, और जब ये केमिकल निकलता है तो इससे हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, नींद अच्छी आती है। और जब एंडोर्फिन्स निकलता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आत्मविश्वास, उमंग, उत्साह के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। तो क्या संकल्प हुआ आज सिसवा बाजार वालों का? क्या संकल्प हुआ? सुनिए, अब जीवन की छोटी छोटी बातों के पीछे बहुमूल्य खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। जो पक्का वायदा करते हैं जब तक जीना है, खुश रहना है, तो ये जो आपको आज कार्ड मिला है ना, इसको पढ़िए सभी जरा, बहुत बड़े बड़े कार्ड है भाई, पढ़िए जरा, बोलिए, सब बोलिए इसको, मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलिए जरा, क्या लिखा है इस पेज? एक लाइन में बोलिए सभी जरा, एक साथ बोलिए, जोर से हाथ ऊपर करके, पक्का प्रॉमिस, बोलिए, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। अब और जोर से बहने बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके, पक्का प्रॉमिस, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। जिसने अपने भीतर की इच्छा से ये प्रॉमिस करा है, वायदा किया, वो हाथ उठाओ। अरे वाह, ये तो सभी पास से लगभग, जोरदार ताली बजाएंगे। और अगर कुछ बातें आ गई तो फिर क्या करेंगे? समस्या आ गई तो याद रखेंगे, बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, बातों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, बोलिए,
दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। बहुत अच्छा। अब मैं आपको खुश रहने के लिए एक बहुत अच्छा विचार देने